अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की जानिब से 15 दिन की ली गई मोहलत ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। वजीर आला के खिलाफ महाज गर्म हो गया है। 15 दिन में वो अपनी वजारत आला बचाने में अभी तक नाकाम हो चुके हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक भूचाल सा आया हुआ है बलूचिस्तान में। बीएपी के अंदर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर वजीर आला के खिलाफ 7 डिवीजन जो हैं बलूचिस्तान की तमाम 7 ही डिवीजन्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिवीजनल ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं वजीर आला के खिलाफ। ये बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है और इजलास हुआ है। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं जान जमाली, उनकी सदारत में तमाम ऑर्गेनाइजर्स का और उनके साथ जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी इस्तीफे जमा करा दिए हैं जान जमाली के पास, जो इतलात आ रही हैं बलूचिस्तान से। और अहम डेवलपमेंट ये है कि आज यानी आज 2 अक्टूबर है और कल उनकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है वज़ीर आला की। वज़ीर आला ने जो 15 दिन लिए थे अपने नाराज़ अरकान से कि ये क्रेडिट तहरीक अदम एतमाद को नहीं जाना चाहिए, ये क्रेडिट अपोजिशन जमातों को नहीं जाना चाहिए, और ये इस्टब्लिशमेंट के कहा जा रहा है कि मुक़्तदर क़ुव्वतों के ज़रिए उनके मार्फत उनको सालिस बनाकर जो है ये टाइम लिया था वज़ीर आला ने अपने नाराज़ अरकान से। और उनको ये कहा गया था कि ये क्रेडिट बीएपी को ही जाना चाहिए, बीएपी के नाराज़ अरकान को जाना चाहिए, ताकि अपोजिशन ये बावर न कर सके, अपोजिशन ये क्लेम न कर सके कि हमने वज़ीर आला को हटवा दिया। हम ये कह सकें कि हमारी अपना फ़ैसला था, बीएपी के अरकान का फ़ैसला था, पार्टी के अंदर तब्दीली का फ़ैसला हुआ है, पार्टी ने किया है, ये हम लोगों को बता सकें। ये उन्होंने एंगल ली थी। बीएपी के जो नाराज़ अरकान थे उन्होंने अपोजिशन को भी दरख्वास्त की थी कि वो जो हैं 15 दिन के लिए सब्र करें। 21 तारीख से मोहलत इनकी शुरू हुई थी। 21 तारीख को इजलास बुलाना था सूबाई असम्बली का स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद उसमें टेक्निकल गलती उसमें मेंशन की गई और कहा गया कि टेक्निकल इसमें गलती की गई है, ये अपोजिशन दोबारा जमा कराए। तो अपोजिशन को वो वापस कराई गई थी, लेकिन अपोजिशन ने अभी तक वो दोबारा जमा नहीं कराई। और इसलिए जमा नहीं कराई क्योंकि अपोजिशन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी बीएपी के अरकान की कि आपको ये वापस मिलेगी तो यकीनन फिर वोटिंग का अमल नहीं होगा जब अपोजिशन के पास वापस चली जाएगी। जब तक अपोजिशन दोबारा जमा नहीं कराए, दोबारा किसी भी वक्त अपोजिशन जमा करा सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो अपोजिशन ने वापस ली हुई है। और अपोजिशन ने भी ट्रस्ट किया अपने जो बीएपी के नाराज़ अरकान हैं, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं कुदूस बिजंजो और उनके जो साथी हैं, उन पर एतमाद किया। तो वो अभी तक वो अपने एतमाद पर कायम हैं, अपोजिशन के एतमाद पर बीएपी के नाराज़ अरकान कायम हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो 15 दिन का टाइम लिया था उसमें जो उन्होंने कोशिशें करनी थी वो कर चुके हैं, लेकिन कोई कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। एक सिंगल बंदा, कोई एक बंदा भी जो नाराज़ अरकान हैं कुदूस बिजंजो के साथ, उनमें से एक भी बंदा वज़ीर आला नहीं तोड़ सके। वज़ीर आला एक भी बंदे को राज़ी नहीं कर सके, मना नहीं सके। उल्टा ये बताया जा रहा है, इतलात ये आ रही हैं कि जो वज़ीर आला के साथ लोग हैं, जो चंद लोग वज़ीर आला जाम कमाल के साथ भी हैं, बज़ाहिर उनके साथ घूम फिर रहे हैं, हिमायत कर रही हैं, लेकिन अंदर खाना बहुत सारे, उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुदूस बिजंजो और इन नाराज़ अरकान के साथ राबते में हैं, खुफिया राबते उनके चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो समझ रहे हैं कि भाई वज़ीर आला चले गए, हट जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उसके बाद कुदूस बिजंजो और जो नाराज़ अरकान हैं
उनके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो वो अपनी जगह बनाने के लिए, अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए जो है वो उनके साथ खुफिया तरीके से, खुफिया तौर पर राबतों में हैं। यानी जो वज़ीर आला के साथ खड़े हैं बज़ाहिर, वो भी साथ नहीं है। तो वज़ीर आला की हिमायत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं बज़ाहिर। 14 अरकान अभी इस वक्त का बताया जा रहा है कि 14 अरकान हैं बीएपी के, सिर्फ जो वज़ीर आला से नाराज़ हैं, जो वज़ीर आला को नहीं चाहते, जाम कमाल को वज़ारत आला की मनसब पर देखना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि माइनस जाम कमाल हो, फिर मामलात चलेंगे। तो ऑप्शंस क्या हैं व्यूअर्स? जाम कमाल का भी मैं बताता हूँ, कुदूस बिजंजो का भी बताता हूँ। जाम कमाल का आज 2 अक्टूबर को जाम कमाल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान पहुंचेंगे, कोयटा पहुंचेंगे। वो कराची में है मेरी इतला के मुताबिक। जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त भी कराची में हैं, और आज 2 अक्टूबर को वो कराची से कोयटा पहुंचेंगे। और उन्होंने कराची यात्रा की, इस्लामाबाद यात्रा की, इस्लामाबाद में आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की, DGISI के साथ मुलाकात की, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की। अलग अलग मुलाकातें वज़ीर आज़म के साथ तो यकीनन हुई, लेकिन अलग अलग मुलाकातें हों न हों, लेकिन उनके साथ वो ISI हेडक्वार्टर में गए हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGISI वो सारे मौजूद थे, तो उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। बाकी खुफिया मुलाकातें उनकी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन कोई मुलाकात उनकी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, और इस्टब्लिशमेंट उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक, जो नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तो टाइम चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं जाम कमाल साहब, उनकी वज़ारत आला चंद घंटों की जो है मेहमान है, उनकी कुर्सी चंद घंटों की मेहमान है। अगले 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे में फ़ैसला होना है। क्योंकि 21 तारीख को जब इन्होंने टाइम लिया था, तो उस वक़्त भी मैंने अपने व्लॉग में बताया था, सोशल मीडिया पे शायद गालबन इस्लामाबाद से तो कम से कम मैंने खबर ब्रेक की थी। सबसे पहले मैंने दी थी कि 3 अक्टूबर को वज़ीर आला जो हैं इस्तीफ़ा देंगे, और 4 अक्टूबर को वज़ीर आला, यानी 3 अक्टूबर यानी कल, जो कल आने वाला कल है, आज 2 अक्टूबर है, तो कल 3 अक्टूबर को वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा देना है। 4 अक्टूबर को वज़ीर आला अपने वज़ारत आला के मनसब पर नहीं रहेंगे, ये तय हुआ था 15 दिन पहले बीएपी के नाराज़ अरकान के साथ, और उन्होंने भी ट्रस्ट किया है वज़ीर आला पे। वज़ीर आला ने ये टाइम इसीलिए लिया था कि वो इस दरमियान वो समझ रहे थे कि शायद वो अपनी वज़ारत आला बचाने में कोशिशें करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कुछ जो नाराज़ अरकान हैं उनमें से किसी को अच्छी सी ऑफ़र्स करेंगे, अच्छी सी वज़ारतें देने की ऑफ़र्स करेंगे, उनके मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, उनकी शिकायत जो हैं, उनके रिज़र्वेशन जो हैं वो दूर करेंगे। कुछ को फिर डरा धमका के, लालचें, ये सारी चीज़ें चलती हैं सियासत में, तो वो सारी कोशिशें कर चुके हैं। ऑफ़र्स बड़ी बड़ी उनको की हैं कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो ब्यूरोक्रेसी तो उनके मर्ज़ी की लगाएं, और वज़ारतें भी अच्छी देता हूं, लेकिन कोई एक बंदा मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। क्योंकि कुदूस बिजंजो ने कह दिया था कि भाई हमने बलोची ज़बान दी है, हम इससे किसी सूरत नहीं पीछे हटेंगे, और अब फ़ैसला हम कर चुके हैं। हल्फन हमने यानी कुरान पाक पर ये कहा जा रहा है कि हल्फ लिया है बीएपी के नाराज़ अरकान ने कि भाई कोई पीछे नहीं हटेगा। तो एक तो कुरान पाक पर हल्फ की बात है, दूसरा बलोची ज़ुबान कहा जा रहा है कि बलोची ज़ुबान दे दी है, और तीसरा अपोजिशन को, जब अपोजिशन तावन कर रही है तो अब अपोजिशन का भी एतमाद वो ख़राब नहीं करना चाहेंगे बीएपी के नाराज़ अरकान। तो अपोजिशन ने भी उन पर ट्रस्ट किया है। कोई तहरीरी वगैरह मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ज़ुबानी कलामी जो है अपोजिशन के साथ हुई है नाराज़ अरकान की। तो कुदूस बिजंजो साहब जो हैं वो भी कराची में थे, और वो कल गुज़श्ता जो कल था
यकम अक्टूबर को अपने नाराज़ साथियों के साथ कराची से कोयटा पहुंचे और कोयटा में उनको जो है सेक्रेटरी सूबाई असेंबली और जो अमला है, स्टाफ है बलूचिस्तान असेंबली का, उन्होंने जो है बलूचिस्तान असेंबली के हुकाम ने जो है उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे, उनका इस्तकबाल किया और कुदूस बिजंजो ने फिर राब्ते शाब्ते शुरू कर दिए हैं, अपने नाराज़ अरकान के साथ राब्ते में हैं, अपोजिशन जमातों के साथ भी उनके इतरात आ रही हैं कि खुफिया राब्ते जो चल रहे हैं तहरीक-ए-अदम एतमाद के हवाले से। लेकिन इम्कानात ये बताए जा रहे हैं, कवी इम्कानात इसके बताए जा रहे हैं कि कल 3 तारीख को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इम्कानात कवी हैं कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई रास्ता दूसरा इनके पास इस्तीफ़े के अलावा कोई है नहीं। इनके जो अपने साथी हैं, अपने दोस्त हैं, हमदर्द हैं, खैर ख्वाह हैं, उन्होंने भी जाम कमाल साहब को जो है यही मशवरा दिया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जो भूचाल आया हुआ है उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर सिर्फ वज़ारत आला इनकी नहीं जा रही, इनकी पार्टी की जो सदारत है वो भी ख़तरे में है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज़र्स डिवीज़नल ऑर्गेनाइज़र्स इकट्ठे हुए थे जान जमाली की सदारत में, उनका इजलास हुआ है गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने सख्त तरीन रिज़र्वेशन जो हैं वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पे शो किए हैं, ढेर सारी शिकायत लगा दी हैं, अंबार लगा दिए हैं शिकायत के, और उन्होंने डिमांड की है कि भाई वज़ीर आला फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि नया वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन माइनस जाम कमाल होना चाहिए। ये जो पार्टी के ओहदेदार हैं, जो डिवीजनल ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उन्होंने भी यही डिमांड की है और उन्होंने इसी डिमांड के तहत एहतजाजन अपने इस्तीफ़े जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र जान जमाली, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली के वो मेंबर भी हैं और बीएपी के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको इस्तीफ़े अपने जमा करा दिए हैं। बहुत सारे और भी लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो सीनियर क़यादत है, सीनियर रहनुमा है बीएपी के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उन्होंने भी इस्तीफ़े कुछ ने दे दिए हैं, जमा करा दिए हैं, कुछ ने फैसला कर लिया है कि हम भी इस्तीफ़े दे देंगे। तो पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एक भूचाल सा आया हुआ है वज़ीर आला के ख़िलाफ़। तो अब वज़ीर आला के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो असेंबलियाँ तोड़ने का ऑप्शन है। असेंबलियाँ इसलिए नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा भी तज्ज़िया है कि क्योंकि जब तक इस्टब्लिशमेंट उनको इजाज़त नहीं देगी तब तक वो असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि इस्टब्लिशमेंट इस वक्त उनको असेंबलियाँ तोड़ने का कोई इजाज़त देगी या मशवरा देगी, क्योंकि पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत है बलूचिस्तान में भी, और इस्टब्लिशमेंट इस वक्त पीटीआई की किसी भी हुकूमत को, पंजाब की हो, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हो या केपी में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कश्मीर में हो, किसी भी मरकज़ में हो, पीटीआई की किसी हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। इस वक्त भी इस्टब्लिशमेंट पीटीआई की हुकूमतों को चलाना चाह रही है। तो इसलिए वज़ीर आला जाम कमाल के पास असेंबलियाँ तोड़ने का जो गवर्नर को एडवाइस करने का जो ऑप्शन है वो भी नहीं है। तो असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो और एक बड़ा बहरान आएगा, तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी कुछ पता नहीं। ज़ाहिर है गवर्नर राज ही होगा असेंबलियाँ टूट जाएंगी तो, लेकिन इसका इम्कानात कम बताए जा रहे हैं और वज़ीर आला के इस्तीफ़े के इम्कानात ज़्यादातर यही इम्कानात बताए जा रहे हैं, क्योंकि माजी, मैंने पहले भी बताया था, माजी बलूचिस्तान का इसी तरह का रहा है। 4 तहरीक-ए-अदम एतमाद 4 वज़राए आला के ख़िलाफ़ अभी तक आ चुकी हैं और चारों ने इस्तीफ़ा दिया है। तरीक़ाकार अलग अलग रहा है तीनों का। ताज जमाली साहब के ख़िलाफ़ सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ आई थी तहरीक-ए-अदम एतमाद, तो उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। फिर सरदार अख्तर जान मेंगल के ख़िलाफ़ आई थी जब वज़ीर आला थे, तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने तहरीक-ए-अदम एतमाद अपोजिशन ने या उनके साथियों ने वापस ले ली थी, जो उनके मुखालिफ थे, मुखालफिन ने,
लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि तहरीक अदम एतमाद वापस लेंगे तो उसके 10-15 दिन 20 दिन कोई टाइम था इतना कि उसके बाद फ़ौरन बाद जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उन्होंने फ़ौरन बाद में इस्तीफ़ा दे दिया था। और इसी तरह फिर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो भी वज़ीर आला थे, हालांकि उनको थोड़ा सा टाइम था, 2.5 साल का टाइम था। 5 साल में से ये तय हुआ था कि 2.5 साल जो है नेशनल पार्टी का वज़ीर आला रहेगा और 2.5 साल नून लीग का वज़ीर आला रहेगा। इत्तेहादी हुकूमत थी ज़ाहिर है, तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को 2.5 साल के लिए रखा गया था, वज़ीर आला बनाया गया था। फिर 2.5 साल के लिए आखिरी जो 2.5 साल थे उसके लिए नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को रखा गया था, वज़ीर आला बनाया गया था। लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जब आई थी तो वो भी डटे हुए थे, इसी तरह ही जिस तरह जाम कमाल साहब डटे हुए हैं। वो भी कह रहे थे कि जी कोई सूरत नहीं है इस्तीफ़े की, मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। बाद में अचानक मुल्क से बाहर चले गए और इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर कुदूस बिजंजो साहब वज़ीर आला बने थे 2017 में। आपको याद है जब बीएपी बनाई गई थी। तो ये पहले जिन के खिलाफ ये चौथी तहरीक अदम एतमाद है, यानी 3 का जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है वो इस्तीफ़ा ही आया है। तो अब भी ये समझा जा रहा है, सियासी जो तजिया निगार हैं वो ये समझ रहे हैं कि जाम कमाल साहब भी जो है वो इस्तीफ़ा देंगे। इनके पास इस्तीफ़े के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस्टबलिशमेंट भी इनकी रावलपिंडी इस्लामाबाद इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। न वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी कोई मदद कर सके हैं और न ही इस्टबलिशमेंट इनकी मदद करना चाह रही है। बीएपी के नाराज़ अरकान अपनी जगह पे डटे हुए हैं, अपोजिशन अपनी जगह पर डटी हुई है। टाइम जो है पूरा ख़त्म होने को करीब है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। 3 तारीख कल आ रही है और 3 तारीख को वज़ीर आला का जो तय हुआ है वज़ीर आला के साथ कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर जो है वज़ीर आला, या 36 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आला किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इस हवाले से बहरहाल जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।